अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आलमी सियासी मामले की जिसने दुनिया भर के तजियाकारों को हैरान करके रख दिया है। ईरान के रहबरे आला अली खamenei की हिलाकत के बाद जहां दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला, वहीं एक बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन रही और वो है रूस के सदर पुतिन का रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, पुतिन ने इस वाक़े की मज़म्मत तो की, लेकिन एक ऐसी बात नहीं कही जिसकी सबको तवक्का थी। उन्होंने कातिल का नाम नहीं लिया। 28 फरवरी को सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei इसराइली और अमरीकी हमलों में मारे गए। ये खबर सामने आते ही मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहाई बढ़ गई। रूस ने भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया। पुतिन ने इस वाक़े को कत्ल करार दिया, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कत्ल किसने किया। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पुतिन ने अमेरिका या इसराइल का नाम क्यों नहीं लिया। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और ईरान हालिया बरसों में करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। अब 2025 में रूस और ईरान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा भी हुआ था। इसके बावजूद जब खamenei मारे गए तो पुतिन ने अमेरिका या इसराइल का बराह रास्त जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वाक़े की मज़म्मत की। यही तर्ज़-ए-अमल इससे पहले भी कई मौके पर देखा जा चुका है। नाज़रीन, कासिम सुलेमानी के वक्त भी यही हुआ था। जब 2020 में जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, तब भी पुतिन ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने एक ईरानी जनरल को कत्ल कर दिया है, यानी उन्होंने इशारा तो दे दिया था लेकिन बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर बात की जाए पुतिन की तो वो पहले ऐसे नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि माजी में पुतिन बहुत खुलकर बात किया करते थे। इसी तरह 2026 में जब वेनेजुएला के रहनुमा को अमेरिकी अफवाज ने गिरफ्तार किया तो भी पुतिन ने कोई बराह रास्त बयान नहीं दिया। अलबत्ता रूसी हुकूमत के दीगर अहदेदारों ने अमेरिका की मज़म्मत की, लेकिन क्रेमलिन खामोश रहा। यहाँ एक अहम सवाल है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, सियासी तजियाकारों के मुताबिक उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक अहम वजह कि अमेरिका के साथ रूस के ताल्लुकात हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि पुतिन बराह रास्त अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मुस्तकबिल में सफारती या मुआशी ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। कुछ माहिरीन इसे रूस की एक ख़ास हिकमत अमली करार देते हैं। उसे मुतअद्दिद सियासी ज़ुबानों का निज़ाम कहा जाता है, यानी रूस की वज़ारत ख़ारजा सख्त बयानात देती है। नाज़रीन, इसी तरह रूस एक ही वक्त में मुख्तलिफ सियासी पैगामात दे सकता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन को ज़ाती खतरा महसूस हो रहा है? कुछ तजियाकार इस मामले को एक और जाविये से भी देखते हैं। उनके मुताबिक पुतिन को ये एहसास हो सकता है कि आलमी सियासत में ताकतवर रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाए जाने का रुझान बढ़ रहा है। 2011 में अमरीकी सेनेटर ने यहाँ तक के कहा कि पुतिन का इंजाम भी कज़ाफ़ी जैसा हो सकता है। अगरचे ऐसे बयानात अब कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पुतिन इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं करते। माहिरीन के मुताबिक पुतिन इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। अगर वो अमेरिका पर खुलकर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सफारती तनाव बढ़ सकता है, और अगर वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं तो ये कमज़ोरी समझा जा सकता है। इसीलिए वो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, यानी वो मज़म्मत भी कर रहे हैं लेकिन किसी का नाम भी नहीं ले रहे। नाज़रीन, आलमी सियासत में अल्फाज भी हथियार होते हैं, लेकिन कभी एक जुमला जंग को बढ़ा देता है और कभी एक खामोशी बड़ी सफारती हिकमत अमली साबित होती है। रूस के सदर पुतिन का हालिया रद्द-ए-अमल इस हिकमत अमली का हिस्सा नजर आता है कि उन्होंने खamenei के कत्ल की मज़म्मत तो की है, लेकिन कातिल का नाम लेने से गुरेज भी किया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में रूस इस मामले पर मजीद खुलकर बात करता है या अपनी मुहतात पॉलिसी बरकरार रखता है।